एक बूढ़ी महिला एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बहुत दयालु, समझदार और हमेशा खुश रहने वाली थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उनसे सलाह लेने या अपनी परेशानी के बारे में बात करने आते थे। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और पूछा, आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं? चाहे कुछ भी हो, आप कभी उदास नहीं लगती। क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता जब चीजें गलत हो जाती हैं? बूढ़ी महिला हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, लेकिन मैंने सीख लिया है कि खुशियां हमारे भीतर से आती है, न कि बाहर की परिस्थितियों से। युवक यह सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ गया और पूछा, आपका क्या मतलब है? जब बुरी चीजें होती हैं तब आप खुश कैसे रह सकती हैं? बूढ़ी महिला ने उसे अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाई। जब मैं जवान थी और मेरा एक परिवार था, हम अमीर नहीं थे लेकिन बहुत खुश थे। एक दिन मेरे पति बीमार पड़ गए और हमारे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए। वह मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। युवक ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। बूढ़ी महिला ने आगे कहा, कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि हमेशा दुखी रहने से मेरे पति वापस नहीं आ सकते। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी और मुझे फिर से खुश रहने का कोई तरीका खोजना था। जब मैंने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया, मैंने समझा कि जीवन में हमेशा अच्छे और बुरे पल आएंगे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं बुरे पलों की अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने दूंगी। युवक आश्चर्य से उसे देखने लगा। लेकिन आपने ऐसा कैसे किया? उसने पूछा। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, हर सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, आज एक नया दिन है और मैं इससे कुछ अच्छा खोजूंगी। कुछ दिन कठिन होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ लेती हूँ। चाहे वो चमकता सूरज हो, कोई खिला हुआ फूल या कोई दोस्त जिससे मैं मिलूं। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम खोजकर खुश रह सकते हैं। युवक ने उसकी बातों पर विचार किया। लेकिन अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तब क्या? तब आप कैसे खुश रह सकती हैं? यह आसान नहीं है, बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया। लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि सब कुछ अस्थायी है। बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जब कुछ गलत होता है तो मैं खुद से कहती हूँ, यह समय भी बीत जाएगा। मैं उन चीजों पर ध्यान देती हूँ जो अभी भी मेरे पास है, मेरी सेहत, मेरे दोस्त, या सिर्फ यह बात कि मैं जीवित हूँ। खुश रहना एक चुनाव है। तुम चाहे तो बुरी चीजों पर ध्यान देकर दुखी रह सकते हो, या फिर अच्छी चीजों को देखकर खुश रह सकते हो। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। युवक ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और उनके ज्ञानपूर्ण शब्दों को दिल से स्वीकार किया। उसने निश्चय किया कि वह उसकी सलाह पर अमल करेगा। उस दिन के बाद से उसने हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़ी महिला ने सिखाया था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी थी। जब भी कुछ गलत होता, वो सकारात्मक सोचता और छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेता था। बूढ़ी महिला की कहानी पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव के और भी लोग यह समझने लगे कि खुश रहना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या है या हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस करता है कि हम जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। गांव के लोग भी हर परिस्थिति में खुश रहना सीख गए और इसी तरह पूरा गांव और भी खुशहाल बन गया। दोस्तों, खुशी हमारे भीतर से आती है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम छोटी छोटी चीजों से आनंद पा सकते हैं और अच्छाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मुश्किल समय गुजर जाएगा, लेकिन एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमें हमेशा मजबूत और संतुष्ट बनाए रखेगी। आशा है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।